हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि लाला लोग सेम टू सेम कपड़ा ये दोनों लोग पहनते हैं। इन लोग का नाम तो मुझे राम लखन रखना चाहिए था, लेकिन मैं विशेष और कल्लू रख दी हूँ। तो देखिए, ये देखिए, तो देखिए ये लाला भी बैठे हुए हैं। शोना, राधे राधे बोल दो सबको, राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आने वाला है 3 अक्टूबर से, ये बहुत बड़ा गला है टी शर्ट का। आने वाला है 3 अक्टूबर से नवरात्र और चल रहा है अभी पितृपक्ष। तो मैं सोची कि नवरात्र की एक एक जानकारी जो मुझे जितना मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी नवरात्र में क्या खाएं, फलाहारी क्या करें। मैं बहुत बीमार रहती हूँ और नवरात्र में नमक खाना दोष होता है, तो मैं कैसे व्रत रहूँ। और बहुत दिन से व्रत रहती हूँ तो छोड़ने का मन भी नहीं करता है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए इन सब बातों का मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो कि ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि आप नवरात्र में नमक खाएंगे तो दोष पड़ेगा, आपको नमक नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। देखिए, नवरात्र व्रत भी कई तरीके से किया जाता है। पहला नियम तो ये है कि आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन तो हर व्रत में करना चाहिए। दूसरी बात कि 9 दिन हमारे सभी के घर में माता रानी विराजमान रहती हैं। तो अगर आप नवरात्र में 9 दिन व्रत रह सकते हैं तो एक टाइम फलाहारी करके रहिए। दिन भर व्रत रहिए, शाम को जैसे दिन भर व्रत रहिए तो चाय पानी कर लीजिए और शाम को एक टाइम फलाहारी करिए, वो भी फलाहारी बिना नमक का, ठीक है। और अगर आप में थोड़ी सी शक्ति है तो आप दोनों टाइम फलाहारी करिए बिना नमक का। जैसे आप दोपहर में भी फलाहारी करिए बिना नमक का और शाम को भी। और आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, किसी कारणवश आप व्रत तो कर रहे हैं लेकिन आप बिना नमक के नहीं रह सकते, तो आप नमक दोनों टाइम खा सकते हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप नमक नहीं खा सकते। आप सेंधा नमक का प्रयोग ज़रूर करें 9 दिन नवरात्र में। कहीं नहीं लिखा है कि नमक नहीं खाना चाहिए, नमक वर्जित कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नियम नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, मन चंगा त कठौती में गंगा। मैं हमेशा इस शब्द को बोलती हूँ। मेरी कई वीडियो में यह बात सुनने को मिली होगी। देखिए, जितना आपकी शक्ति साथ दे उतनी भक्ति करिए। माता रानी हुई, भोले बाबा हुए, कोई भी देवी देवता में कहीं गीता रामायण पुराण में नहीं लिखा है कि शक्ति के अनुसार ही भक्ति करिए। देखिए, मैं कई बार बोलती हूँ ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बाल गोपाल को घर में देखी देखा ले आते हैं और जब सेवा नहीं हो पाती तो ले जाते मंदिर में रख देते हैं। तो कोई भी चीज़ देखी देखा मत करिए। देखी देखा पूजा पाठ हुआ, देखी देखा पहनावा हुआ, ये सब क्या होता है ना, अपने आप को हानि पहुंचाता है। आप एक साल कर लिए देखी देखा, दूसरी साल आप नहीं कर पाएंगे। तो जितना शक्ति है, जितनी इच्छा प्रभु की है वो खुद करवाएंगे। आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी माया माता रानी की बनेगी आपके ऊपर, माता रानी उतनी सेवा ज़रूर लेंगी 9 दिन में आपसे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नमक खाएंगे तो आपको दोष पड़ेगा, आप 9 दिन व्रत हैं तो आप को फल नहीं मिलेगा, आपको माता रानी आपसे नाराज़ हो जाएंगी, आपसे रूठ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भगवान भी भाव के भूखे होते हैं और भगवान भी भक्त का दुख सुख समझते हैं। अगर वो ना समझें तो कुछ भी नहीं होगा। यह बात आप मानिए चाहे मत मानिए, अगर भगवान ना समझे तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। बिना आदेश के कुछ नहीं होता है। तो देखिए, नवरात्र में आप जो है, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं नवरात्र व्रत आज मैं 8 क्लास में जब पढ़ती थी तब से रहती हूँ और मैं 16 साल व्रत रह के उद्यापन की थी।
उद्यापन की तो उसके बाद फिर से मैं उठा ली हूँ। कोई भी व्रत का उद्यापन करना ही अच्छी बात होती है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उद्यापन ज़रूर करना चाहिए, चाहे 16 सोमवार हुआ, बृहस्पतिवार हुआ या प्रदोष हुआ, किसी भी चीज़ का उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। तो मैं नवरात्र का उद्यापन करने के बाद फिर से उठा ली हूँ व्रत। अब देखिए ऐसा है कि शरीर में मेरे बहुत बीमारी है, मेरी तबीयत नहीं सही रहती है, मुझे बहुत तकलीफ़ है। तो इसकी वजह से मैं पहले तो जब व्रत रहती थी तो मैं 5 साल केवल जो सुबह में लौंग लाची चढ़ाती हूँ वही लौंग लाची खाती थी, पानी पी लेती थी, दिन भर ऐसे पड़ी रहती थी और शाम को मैं कुछ फलाहारी बनवाती थी और वही फलाहारी कर लेती थी। तो इतनी शक्ति थी। लेकिन अब देखिए जब भी थोड़ा सा बीमारी वाली शरीर हो जाती है तो शक्ति भी कम हो जाती है, आपकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं अब नवरात्र में आप लोगों को बता दूं कि मैं तिन्नी का चावल भी खाती हूँ और साबूदाना भी खाती हूँ, कुट्टू का आटा या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी खाती हूँ, सब्जी खाती हूँ, फल फ्रूट, मीठा फलाहारी वाला, दही दूध, तो जितना फलाहारी संबंधित चीज़ें हैं सब खाती हूँ। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी व्रत में तिन्नी का चावल, कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा का आटा, आप जो है साबूदाना, मूंगफली, मखाना, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, पिस्ता और आप जो है दूध, दही, आप फल, आप जो है जैसे शरबत हुआ किसी चीज़ का, या आपको जो है कस्टर्ड बना के खाना है तो आप पूरा फल डाल के कस्टर्ड बना के खा लीजिए। तो देखिए ऐसा कुछ नियम नहीं है, ठीक है। अब रह गई बात, कुछ लोग जो है ये क्या बोलते हैं, बाकले की दाल खाते हैं, सलाद खाते हैं, चटनी खाते हैं। अब इतना भी ऐसा अति मत करिए। व्रत है तो थोड़ा सा ऐसा लगे कि हम जो है उपवास किए हैं, ऐसा न लगे कि हम पूरा एकदम भरपूर जो है चटनी, सलाद, पापड़ सहित खाएं। बहुत लोग चिप्स का पापड़, वो आलू का पापड़ बनाते हैं नवरात्रि के लिए। तो ये सब बहुत ज़्यादा गरिष्ठ करना फिर खाना खाने के बराबर है। तो अगर आप में शक्ति नहीं है, एकदम मतलब बिल्कुल शक्ति नहीं है, तो आप दिन भर व्रत रहिए और शाम को सेंधा नमक डाल के पूरा भोजन ग्रहण कर लीजिए, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब कुछ खा लीजिए शाम को, और दिन में व्रत रहा करिए। तो माता रानी के का व्रत का कई तरीके से व्रत रहा जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी, बहुत लोगों का कहना रहता है कि हम पाठ करते हैं तो मेरी मजबूरी है, हम व्रत रहते हैं। नहीं, आप मजबूरी भगवान के सामने मत करिए, आप मजबूर होके व्रत मत करिए। मजबूर होके व्रत करना अपने आप को हानिकारक है। आप सुबह उठिए, पूजा पाठ करिए, नहाइए धोइए, स्वच्छ होइए, पूजा पाठ करिए और उसी समय पाठ कर लीजिए। अपना दोपहर में भोजन करिए, शाम को आरती पूजा करिए, रात्रि का भोजन करिए। तो ऐसा कुछ नियम नहीं है। देखिए अपनी शक्ति, अपना दिल, अपना जहन जो कहे उतना करना चाहिए, और जो करिए जो हर साल आप निभा सकें। ऐसा नहीं है कि एक साल आप जो है कुछ भी कर दीजिए। तो देखिए मैं अपना बता दूं, मैं जब आजमगढ़ में रहने आई तो एक पंडित जी थे, उनसे मैं बोली, मैं 10 साल पीछे की बात बता रही हूँ, 2017, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, तो हाँ 16 की बात बता रही हूँ, 16 या 17 की। तो ये हुआ कि पंडित जी से मैं बोली कि ऐसा है कि पंडित जी आप पाठ कर दीजिए मेरे यहाँ। जैसे होता है ना कि भाई औरतों को मंथली प्रॉब्लम रहती है और कभी नहीं, कोई नहीं जानता कब हो जाए, तो इसकी वजह से कभी कभी नवरात्र में ही हो जाता है। तो मैं सोची पंडित जी से पाठ करा लूँगी तो टेंशन नहीं रहेगा। उस समय पंडित जी की डिमांड थी कि 500 रुपया पर डे, दिहाड़ी की तरह, वो बुकिंग जैसे नहीं होती है, बुकिंग कर रहे थे उस समय। तो बताइए 500 के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कितना पैसा हो जाएगा। अब तो 1000 लोग लेते हैं, तो 1000 अगर 9 दिन का तो 9000 ऐसे हो गया, प्लस आप विदाई में उनको साड़ी कपड़ा देंगे। तो अगर आपके शक्ति है तो कहा जाता है ना कि ब्राह्मण के मुंह से तो अगर गलत मंत्र भी है तो भी सही माना जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप उस लायक नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं, आपके पास उतना इनकम नहीं है,
तो आप प्लीज़ अपने करिए, अपने आप पूजा पाठ, आप यहाँ तक कि हवन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हवन भी ब्राह्मण से ही करवाना ज़रूरी है। आप नवरात्र 9 दिन रहने के बाद आप किताब से, दुर्गा सप्तशती वाली किताब में दिया रहता है, आप संकल्प लेके हवन भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ का कोई बंधन नहीं होता है, आपके ऊपर है। आप जितना आपसे सपरे आप उतना काम करिए। नहीं सपर रहा है तो देखी देखा मत करिए प्लीज़। मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि आप लोग देखी देखा कोई भी काम मत करिए, क्योंकि देखी देखा काम जो होता है ना, वो बहुत दिन तक नहीं चलता है। ठीक है, सामने वाले के घर क्या हो रहा है और मेरे घर नहीं हो रहा है, ये सब गलत बात है। हमारी शक्ति है, हम जो कर रहे हैं, उनकी शक्ति है वो जो कर रहे हैं। तो मैं अपना बता दूं, मैं खोइछा भरती थी माता रानी का। अब 9 कन्या भी खिलाती हूँ नवरात्र में, और जितना मुझे सपर जाता, मैं 9 कन्या को इस साल क्या ले आऊँगी, गिफ्ट क्या दूँगी, 9 कन्या पूजन में क्या देना चाहिए, ये सब वीडियो आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। और मैं सब सामान धीरे धीरे एकत्रित कर लूँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और नवरात्र देखिए, पितृपक्ष के अगले ही दिन नवरात्र रहता है, तो आप पितृपक्ष में सामान बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अब जब सामान यूज करेंगे तो उस पर गंगा जल का छिड़काव तो होता ही होता है। अब मान लीजिए जिसके घर नहीं नज़दीक बाज़ार है, दूर हाट बाज़ार है, वो कैसे जाएगा लेने। तो एक दिन निकला तो वो काम कर ही लेगा। अब माता जी लोग जो बड़ी बड़ी माता जी लोगों की जो झांकियाँ होती हैं, क्या वो पितृपक्ष में नहीं बनाई जाती हैं? उनका मूर्ति, उनका श्रृंगार सब कुछ पितृपक्ष में होता है, भले वो नवरात्र में आती हैं। वैसे हम लोग भी अपने घर में पितृपक्ष में सारा सामान खरीद सकते हैं, और भले हम मतलब उसके बाद नवरात्र में हम अपना आराम से पूजा पाठ करेंगे। तो मैं भी जिस दिन ख़रीद लूँगी 1-2 दिन में, जब भी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या कन्या लोगों को दे रही हूँ इस साल, उनकी कृपा क्या बनी है। और जो है माता रानी का खोइछा जो भराता है, तो देखिए कैसी साड़ी लाती हूँ, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, आप लोग देखिएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और फ्रेंड्स, मन में भ्रम रख के कोई पूजा पाठ मत करिए। अगर आप लोगों का मन जो कहे वो करिए। और हाँ, कुछ नियम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का नियम है, आप लोगों के अगली वीडियो में मैं शेयर कर दी हूँ कि आप जो है पूजा पाठ शुद्धता से करिए, नहीं कि बिना शाम को भी हो सके तो नहा धो लीजिए, और 9 दिन माता रानी का भजन पूजन करिए, सब कुछ मतलब एक नियम से करिए। तो ये सब है, लेकिन खाने पीने रहने का कोई नियम नहीं है। माता रानी जितना दें उतना खाइए, और जैसे रख रही हैं वैसे रहिए। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं जो बताई हूँ वीडियो में, आप सभी लोग खा सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी बड़ों को प्रणाम, पैर छू के प्रणाम। आप लोग लड्डू गोपाल 2464 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। राधे राधे बोल दो बेटा, मेरे बच्चों की तरफ से भी आप सभी लोगों को राधे राधे।